आप देख रहे हैं न्यूज 1 बाई 1, जो सच को रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 1 बाई 1 और जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बस्ती जिले के पोखर बिटवा का है, जहां पर एक महिला अपने परिवार को बचाने के लिए लगातार पुलिस के सामने जाकर फरियाद दे रही है, फरियाद कर रही है। दबंगों की गुंडाई इस कदर तक बढ़ गई है कि पुलिस कार्यालय के बाहर जब महिला एफआईआर कराने जाती है तो उसके बाहर वहां पर उसके गुर्गे, उसके गुंडे महिला को घेर लेते हैं, एफआईआर वापस लेने की धमकी देते हैं और कहा जाता है कि अगर एफआईआर वापस नहीं लोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। महिला के पति, जिन्होंने दबंगों के चलते आत्महत्या कर ली, जिसका वीडियो भी महिला के पास सुरक्षित रखा हुआ है, बावजूद उसके उनके ब्रह्मभोज को महिला को नहीं कराने दिया जा रहा है। प्रशासन का बिल्कुल भी डर इन गुंडों, इन दबंगों को नहीं रहा। वो इतने बेखौफ हैं कि महिला अपने पति का जो अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं वो तक पूरी नहीं कर पा रहे और लगातार उसे धमकियां दी जा रही कि अपनी एफआईआर वापस ले लो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बड़ी चूक है, जो उस महिला को सुरक्षा प्रदान करने में बिल्कुल भी नाकाम दिख रही है और दबंगों के हौसलों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। जहां पर देखकर यही बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से इस तरह के जो गुंडे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बस्ती जिले में पनप रहे हैं। साक्ष्य होने के बावजूद अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो कि बेखौफ जिले के अंदर घूम रहे हैं और उस जो महिला है, उस महिला के परिवार को, उस महिला को, उसके बच्चों को डरा धमका रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक है, कहीं ना कहीं प्रशासन के आला अधिकारी इस मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं पूरी आप बीती महिला की जुबानी। मेरा नाम शोभना सिंह है, मैं पोखर बिटवा गांव की हूँ। मेरे पति स्वर्गीय हरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, वो कुछ घूसखोरों के कारण फंस चुके थे। उन्होंने पप्पू सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह से उन्होंने पैसा लिया था ब्याज पे, जिसके कारण उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बाद हमारा घर ई रिक्शे से चलता था, लेकिन फिर भी हम उनके ब्याज का पैसा दे रहे थे। बीच में हमारे ई रिक्शे की बैटरी ख़राब हो गई थी, जो हमने श्याम बहादुर सिंह, पप्पू सिंह के सगे भाई हैं श्याम बहादुर सिंह, उनसे ली थी। बैटरी 14 को ली गई, उसके दूसरे ही दिन बैटरी ख़राब हो गई। बैटरी ख़राब होने की बात उन्होंने श्याम बहादुर से कही थी। उन्होंने कहा था कि वापस कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने वापस नहीं किया। वो बहुत परेशान थे और एक कर्ज पहले से उनके ऊपर डाला जा रहा था कि तुम मेरा पैसा दे दो, लेकिन उनको पैसा नहीं दे पा रही थी और उसके बाद पूरा पैसा देने के बाद भी वो प्रताड़ित किए जा रहे थे। और वो रोज़ आके मुझसे यही कहते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं समझे। बाद में उन्होंने ऐसी घटना कर दी और श्याम बहादुर सिंह से उन्होंने बहुत बार कहा था, और श्याम बहादुर सिंह ने भी बैटरी ना बदलने के कारण उन्होंने वीडियो बना के वो मरे हैं कि मैं श्याम बहादुर सिंह के कारण फांसी लगा रहा हूँ। सर, मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि मेरे पति का ब्रह्मभोज भी नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे यहाँ जो भी काम करने वाले आते हैं उनको रोक दिया गया, और सफाई कर्मी वाले आए थे उनको भी साफ़ सफाई के लिए रोक दिया गया। सर, हमारा योगी जी से बस एक यही और सरकार से एक यही प्रार्थना है कि हमारे घर को बेच दिया जाए, या सरकार अपने आप में ले ले और हमें कहीं सही सुरक्षा दे दे, जिससे हम और हमारे दोनों बच्चे सही से रह सके। क्योंकि मेरे बच्चों पे अब बाप का साया तो है नहीं, मुझे ही माँ बाप बन के अपने बच्चों का रक्षा करना है। आपसे निवेदन है कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।